अक्सर लोग समझते हैं कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्ज़ों, महंगे तोहफों या चंद रोमानवी जुमलों का नाम है। लोग समझते हैं कि अगर कोई बार बार आई लव यू कह दे तो यही सच्ची मोहब्बत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मोहब्बत सिर्फ जुबान से अदा किए गए लफ्ज़ों में नहीं होती, बल्कि रोवे में छपी होती है। एक रिश्ता सिर्फ तब मजबूत बनता है जब इसमें इज्जत शामिल हो, क्योंकि जहां एहतराम खत्म हो जाता है वहां मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है। इंसान सख्त बात भूल सकता है, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इसीलिए हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद एहतराम पर खड़ी होती है। आज बहुत से शौहर और बीवियां एक ही घर में रहते हैं, एक ही दस्तरखान पर खाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में सुकून नहीं होता। वजह यह नहीं कि मोहब्बत खत्म हो गई है, बल्कि वजह यह है कि इज्जत कम हो गई है। बातचीत तो होती है मगर लहजे में नरमी नहीं होती। साथ तो होता है मगर एहसास नहीं होता। लोग दुनिया वालों से मुस्करा कर बात करते हैं, लेकिन घर आकर अपने ही शर्कन हयात पर गुस्सा निकालते हैं। यही रोई आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। इस्लाम ने सिर्फ मोहब्बत नहीं सिखाई, बल्कि मोहब्बत के साथ एहतराम भी सिखाया है। एक कामयाब रिश्ता सिर्फ इस बुनियाद पर कायम नहीं रहता कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। असल कामयाबी तब होती है जब दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते हो। मोहब्बत कभी कम भी हो सकती है, जज्बात बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर एहतराम बाकी रहे तो रिश्ता फिर भी कायम रहता है, क्योंकि इज्जत इंसान के दिल को तहफ़्फ़ुज़ देती है। जब एक शौहर अपनी बीवी को अहमियत देता है, इसकी बात सुनता है, इसकी इज्जत करता है, तो वो औरत अपने आप को महफूज महसूस करती है। और जब एक बीवी अपने शौहर का एहतराम करती है, तो वो मर्द दुनिया की हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है। एहतराम वो ताकत है जो टूटते हुए रिश्ते को भी बचा सकती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सख्त लहजा इख्तियार करना ताकत की निशानी है। वो सोचते हैं कि गुस्सा करना, चीखना, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना मर्दांगी या बर्तरी की अलामत है, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं है। सख्त अल्फाज इंसान के दिल में ज़ख्म छोड़ देते हैं। तंज करना, बार बार तनकीद करना, मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दुखाना मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी बेइज्जतियों से आहिस्ता आहिस्ता बखर जाते हैं। इसीलिए ज़ुबान का नरम होना और लहजे का खूबसूरत होना हर रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। अगर कोई शख्स कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो इसे नबी की सीरत को समझना होगा। अपने अपनी अज़वाज के साथ हमेशा मोहब्बत, नरमी और एहतराम का मुआमला फरमाया। आप कभी सख्त लहजे में बात नहीं करते थे, कभी बेइज्जती नहीं करते थे, बल्कि हमेशा इज्जत देते थे। आप घर के कामों में भी मदद फरमाया करते थे, अपने घर वालों के साथ मुस्कुराते थे और उनके जज्बात का ख्याल रखते थे। यही असल खूबसूरती है, यही असल मर्दांगी है और यही इस्लाम की तालीम है। आज के दौर में बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर शौहर नर्म मिजाज हो तो वो कमज़ोर है। कुछ लोग बीवी के साथ अच्छा सलूक करने को अपनी अना के खिलाफ समझते हैं, लेकिन इस्लाम ने हमें सिखाया है कि असल ताकत गुस्सा करने में नहीं, बल्कि गुस्से को कंट्रोल करने में है। जो शख्स अपने जज्बात पर काबू पा लेता है वही असल मजबूत इंसान होता है। नबी ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। इसलिए एक कामयाब शौहर वो नहीं जो सिर्फ पैसा कमाए, बल्कि वो है जो अपने घर वालों के दिल भी जीते। एक औरत सिर्फ खाना, कपड़े या घर नहीं चाहती, वो इज्जत चाहती है। वो चाहती है कि इसकी बात को अहमियत दी जाए, इसके जज्बात को समझा जाए और इसे सिर्फ जिम्मेदारी ना समझा जाए, बल्कि जिंदगी का साथी समझा जाए। जब शौहर अपनी बीवी की इज्जत करता है तो औरत का दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल हो जाता है। लेकिन अगर औरत को बार बार जलील किया जाए, इसकी बेइज्जती की जाए या इसे नज़रअंदाज किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल से खुशी खत्म होने लगती है। मोहब्बत सिर्फ तोहफों से नहीं बढ़ती, बल्कि इज्जत से बढ़ती है। इसी तरह एक मर्द भी सिर्फ खाना, आराम नहीं चाहता, बल्कि इज्जत चाहता है। एक शौहर के लिए ये बहुत अहम होता है कि इसकी बीवी इसकी इज्जत करे, इसकी कोशिशों को समझे और इसे दूसरों के सामने नीचा ना दिखाए। बहुत सी औरतें अनजाने में ऐसी बातें कह देती हैं जो मर्द के दिल को तोड़ देती है। बार बार मवाजना करना, दूसरों के सामने शिकायत करना या शौहर की कमजोरियों का मजाक उड़ाना, ये सब रिश्ते को कमजोर कर देता है। एक औरत की इज्जत शौहर को मजबूत बनाती है और एक मर्द की इज्जत बीवी को महफूज महसूस करवाती है। अक्सर घरों में मसला मोहब्बत की कमी नहीं होती, बल्कि एहतराम की कमी होती है।
लोग कहते हैं कि पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, लेकिन हकीकत में पहले जैसी इज्जत नहीं रही होती। जब लहजा बदल जाता है, रोआ सख्त हो जाता है और एक दूसरे की अहमियत कम हो जाती है, तो दिलों के दरमियान फासले पैदा होने लगते हैं। इंसान बाहर वालों के लिए तो वक्त निकाल लेता है, लेकिन अपने शर्कन हयात के लिए नर्म लफ्ज़ नहीं निकालता। यही छोटी छोटी चीज़ें एक दिन बड़े मसले बन जाती है। बाज़ औक़ात एक शख्स सारा दिन मेहनत करता है, थका हुआ घर आता है, लेकिन घर पहुंचते ही इसे सुकून के बजाय तनकीद मिलती है। कभी शौहर को इज्जत नहीं मिलती, कभी बीवी के जज्बात को अहमियत नहीं दी जाती। ऐसे माहौल में मोहब्बत ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। घर इंसान के लिए सुकून की जगह होना चाहिए, जंग का मैदान नहीं। अगर घर में नरमी, इज्जत और समझदारी हो तो छोटे मसाइल भी आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन अगर लहजा सख्त हो तो छोटी बात भी बड़े झगड़े में बदल जाती है। इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तालीम दी है। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि बेहतरीन अखलाक का भी दीन है। नबी ने हमेशा अच्छे अखलाक, नर्म गुफ्तगू और हसन सलूक की तालीम दी। अगर कोई शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है लेकिन अपने घर वालों के साथ बदतमीजी करता है तो वो इस्लाम की असल रूह को नहीं समझ पाया, क्योंकि इबादत के साथ अखलाक भी ज़रूरी है। और सबसे खूबसूरत अखलाक वो हैं जो इंसान अपने घर वालों के साथ इख्तियार करे। बहुत से लोग मुआफ़ी मांगने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने सारी कह दिया तो वो छोटे हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुआफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि बड़ी हिम्मत की बात है। जो इंसान अपने गुरूर को छोड़कर रिश्ता बचाने की कोशिश करता है वही समझदार होता है। बाज़ औक़ात एक नर्म लफ्ज़, एक माज़रत या एक मुस्कुराहट बड़े बड़े झगड़े ख़त्म कर देती है। रिश्ते अना से नहीं, आजिज़ी से बचते हैं। गुस्से के वक्त इंसान अक्सर ऐसे अल्फाज बोल देता है जो बाद में इसे खुद भी याद नहीं रहते, लेकिन सुनने वाले के दिल में वो ज़ख्म बन जाते हैं। इसलिए इस्लाम ने गुस्से पर काबू पाने की बहुत ताकीद की है। अगर इंसान गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार कर ले, वुज़ू कर ले, जगह बदल ले, तो बहुत से झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। एक कामयाब रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी इख्तिलाफ ना हो, बल्कि वो है जिसमें इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बाकी रहे। असल मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं है। असल मोहब्बत तब ज़ाहिर होती है जब हालात ख़राब हों, लेकिन इसके बावजूद इंसान अपने शर्कन हयात की इज़्ज़त करे। बाज़ लोग अच्छे वक्त में तो बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन गुस्से मुश्किल वक्त में अपने असल रोई दुखा देते हैं। याद रखें, मोहब्बत की असल पहचान इंसान का रोआ है। अगर इंसान गुस्से में भी अपने लफ्ज़ों को काबू में रखे तो यही असल मोहब्बत है। एक खूबसूरत रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जहाँ सिर्फ अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे के जज्बात को भी अहमियत दी जाए। कभी शौहर को कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी बीवी को सब्र करना पड़ता है। रिश्ते सिर्फ हुकूक मांगने से नहीं चलते बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने से चलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के सुकून का ख्याल रखते हैं तो घर वाकई जन्नत बन जाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपने रिश्तों से मायूस हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हर खुश जोड़ा हकीकत में भी मुकम्मल खुश है, लेकिन हकीकत यह है कि हर रिश्ते में मसाइल होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग अपने रिश्ते को अना से तबाह कर देते हैं, जबकि कुछ लोग सब्र, एहतराम और समझदारी से अपने रिश्ते को बचा लेते हैं। कामिल रिश्ता कोई नहीं होता, लेकिन खूबसूरत रिश्ता वो होता है जिसमें इज्जत बाकी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत रहे तो एक दूसरे के साथ नर्म रवैया इख्तियार करें, एक दूसरे को वक्त दें, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें और गुस्से में भी हद न पार करें। कभी एक दूसरे की तारीफ करें, कभी शुक्रिया अदा करें और कभी खामोशी से एक दूसरे की बात सुन लें। ये छोटी छोटी चीज़ें दिलों को जोड़ देती हैं। मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए सिर्फ बड़े काम ज़रूरी नहीं होते, बल्कि छोटे खूबसूरत रोई ज़्यादा अहम होते हैं। याद रखें, जहाँ एहतराम होता है वहाँ सुकून होता है, जहाँ इज्जत होती है वहाँ एतमाद पैदा होता है, और जहाँ एतमाद होता है वहाँ मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। इसलिए अपने शर्कन हयात को सिर्फ मोहब्बत ना दें बल्कि इज्जत भी दें, क्योंकि हकीकत यही है कि रिस्पेक्ट इज़ रियल लव। अल्लाह ताला हर शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, रहमत, सुकून और एहतराम पैदा फरमाए और हर घर को खुशियों से भर दे। आमीन।